से ठीक पहले निकली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में कांग्रेस और उसके सहयोगियों को झटके पर झटके लगे हैं। लेकिन अब कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी होता नजर आ रहा है। इसकी वजह यूपी के पूर्व सीएम और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की कांग्रेस से नाराजगी बताई जा रही है। अगर आज अखिलेश की यह नाराजगी दूर ना हुई तो वे राहुल की न्याय यात्रा से दूरी भी बना सकते हैं। अखिलेश यादव को कांग्रेस ने यूपी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था और अखिलेश ने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। लेकिन अब खबरें हैं कि अखिलेश अपने उस फैसले पर पुनर्विचार कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अभी तक यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच सीट बंटवारे पर आम सहमति नहीं बनी है। इसको लेकर सपा और कांग्रेस में फिर बातचीत होनी है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर आज सपा और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनती है तो अखिलेश राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से दूरी बना सकते हैं। अधिक जानकारी के हमारे साथ संवाददाता नगेंद्र भाटी लाइव जुड़ गए हैं। नगेंद्र, अभी खबरें आ रही हैं कि अखिलेश यादव भी अब दूरी बना सकते हैं राहुल गांधी की यात्रा से, क्या कुछ अपडेट है? नगेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी नगेंद्र, जो अखिलेश यादव की तरफ से ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि वो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं हो सकते हैं, इसका कितना अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी तक जो न्याय यात्रा निकली है, जब से मणिपुर से शुरू हुई है, उसमें सिर्फ अब तक इंडी अलायंस के जो सहयोगी दल हैं उनमें से सिर्फ आरजेडी बिहार में उनकी न्याय यात्रा में शामिल रही है। तेजस्वी यादव उसमें शामिल रहे हैं। उसके अलावा अभी तक कोई भी जो सहयोगी दल हैं उन्होंने साथ नहीं दिया है न्याय यात्रा में। अब उम्मीद की जा रही थी कि जब उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा आएगी तो वहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ होंगे। उनको न्योता भी गया था और उन्होंने कंफर्म भी किया था कि वो न्याय यात्रा में रहेंगे राहुल गांधी के साथ। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग में इतनी देरी को लेकर अखिलेश यादव जो हैं वो भी नाराज हैं और वो अभी दोबारा से सोच रहे हैं कि जो न्याय यात्रा यूपी पहुंची है उसमें वो राहुल गांधी का साथ देने के लिए जाएं या फिर ना जाए। यानी अभी कंफर्म उन्होंने नहीं किया है कि वो न्याय यात्रा में शामिल होंगे या फिर न्याय यात्रा से दूरी बनाकर रहेंगे, जैसा कि ज्यादातर इंडी अलायंस के जो घटक दल हैं वो बनाते रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने अभी कुछ कंफर्म नहीं किया है। नगेंद्र, इंडी गठबंधन की स्थिति तो हम सभी देख रहे हैं किस तरीके से। अगर कांग्रेस की ही बात कर लें तो करीब 15 नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। कमलनाथ लाइन में है, नकुलनाथ लाइन में है और साथ ही साथ महेंद्र मालवीय भी लाइन में है। मनीष तिवारी की भी चर्चा की जा रही है। तो अगर अखिलेश यादव अगर शामिल नहीं होते हैं तो ये क्या एक बड़ा झटका होगा इंडिया गठबंधन के लिए? देखिए, एक मैसेज तो लोगों में जाएगी ही, झटका तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यदि बाद में सीट शेयरिंग को लेकर दोनों पार्टियों के बीच में समझौता होता है और साथ लड़ते हैं तो उसको झटका नहीं कह सकते। लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थिति बनी हुई है कांग्रेस और बाकी के जो घटक दल इंडी अलायंस में हैं उनको लेकर, ऐसा लगता है कि एक तरफ कांग्रेस है और दूसरी तरफ बाकी के सारे जो विपक्षी दल हैं वो है। तो एक मैसेज ये जा रही है कि कहां तो बीजेपी से एक साथ इकट्ठा होकर लड़ने के लिए इंडी अलायंस बनाया था, वहीं अब जो स्थिति दिख रही है, तस्वीर ऐसी सामने आ रही है कि बाकी इंडी अलायंस के घटक दल एक साथ हैं और कांग्रेस एक तरफ है। तो जब तक कांग्रेस की स्थिति साफ नहीं होती है और लगातार जो घटक दल हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब बहुत ज्यादा वक्त चुनाव में नहीं रह गया है, तो सीट शेयरिंग का जो भी फॉर्मूला है उस पर जो सीट बंटवारा है वो हो जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीट यहां पर है, तो जिसके हिस्से में जो भी लोकसभा सीट आए वो उस पर तैयारी करें। इसको लेकर नाराजगी सभी घटक दलों में, और आप देखिए इसी नाराजगी के चलते हुए आरएलडी भी दूर हो गई है। तो आगे भी ये जो चाहे कांग्रेस के नेता हैं चाहे इंडी अलायंस के जो घटक दल हैं
वो छिटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें बांधने के लिए जल्द से जल्द कोई भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हर स्टेट में लागू करना होगा। नगेंद्र, जैसे बीजेपी ने अपना आंकड़ा दे दिया है कि अब की बार 370 पार, वैसे कांग्रेस की तरफ से अभी कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है, तो क्या कांग्रेस की रणनीति में कहीं ना कहीं कमी है? देखिए, इंडी अलायंस हो या फिर कांग्रेस हो, कोई आंकड़ा तो तब बताए ना जब उनकी स्थिति क्लियर हो कि वो कहां कहां कितने सीट पर लड़ेंगे। अभी तो कांग्रेस का ये नहीं पता कि वो कितनी सीट पर खुद लड़ेगी, कितनी सीट पर वो अपने अलायंस को समर्थन करेगी, या फिर कितनी सीट पर अलायंस उन्हें समर्थन करेंगे। जब कोई स्थिति ही साफ नहीं है तो कोई कैसे कोई लक्ष्य लेकर चल सकता है? सिर्फ कहने के लिए कहा जा रहा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को हरा देंगे, लेकिन किस तरह से हरा देंगे, कोई रोड मैप उनके पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद इंडी अलायंस के अंदर एकजुटता ही नहीं दिखाई दे रही। तो यदि कोई मतदाता है जो परेशान है मौजूदा सरकार से और वो विपक्ष के साथ जाना भी चाहे, तो वो कोई प्रारूप अभी विपक्ष की तरफ से पेश नहीं किया गया है जिससे कि विश्वास पब्लिक का इंडी अलायंस के साथ या जो विपक्ष एकजुट होता हुआ दिख रहा था उसके साथ बनता हुआ दिखाई दे। ठीक है, धन्यवाद नगेंद्र तमाम अपडेट के लिए।